आपको ये कैसे मालूम है कि ये रणनीति का हिस्सा नहीं है? कम से कम आज तरारी की जनता जान गई कि उनका एक बेटा श्री कृष्ण सिंह है जिसने देश की इतनी बड़ी सेवा की है। पूरे देश में चर्चा चल गई कि जनसुराज किस तरह के उम्मीदवारों को चुनकर निकाल रहा है। ये आपको रणनीति की, अगर जो रणनीति की समझ सबको होगी तो हम में और उसमें फर्क क्या है? तो आप ये भी तो मान सकते हैं कि रणनीति का हिस्सा ही है। ये रणनीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब आप सही नियत से कोई काम करते हैं तो ऊपर वाला रास्ता अपने आप बनाते जाता है। श्री कृष्ण सिंह जी चुनाव नहीं लड़े, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पूरा बिहार की जनता ने देखा कि जनसुराज में कैसे लोगों को उम्मीदवारी मिलेगी, कैसे कैसे लोग इस धरती पर जुड़े हैं, इस धरती से जन्मे हैं, धरती का नाम रोशन किया है, जो वापस आ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं। जनरल जैसे लोग आ रहे हैं, प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जैसे लोग। बाहुबलियों के क्षेत्र में भी जनसुराज के प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता इतनी है कि उस प्लेटफॉर्म से आकर चुनाव लड़ने का, अपना जीवन का सब कुछ इनका कमाया हुआ, इनकी प्रतिष्ठा, इनकी सोच, सब कुछ वो जनसुराज के साथ जोड़ रहे हैं। ये जनसुराज की बहुत बड़ी जीत है, ये चूक नहीं है भाई। हम लोग को तो कैंडिडेट और चुनाव चिन्ह 28 तारीख को मिलेगा। हम अगर जनरल साहब लड़े या कोई लड़े, जो मैंने आपको कहा कि व्यवस्था इतनी प्रो इनकम्बेंट है कि भाजपा कैंडिडेट को सब लोग जानता है, उसका चुनाव चिन्ह सब जानता है, लेकिन जनसुराज के उम्मीदवारों को चिन्ह जो है चुनाव चिन्ह 28 को ही मिलेगा। लेकिन आप लिख कर रखिए, भले चुनाव चिन्ह हम लोग को 28 को मिलेगा, 12 दिन 14 दिन के अंदर, क्योंकि क्षेत्र की जनता देख रही है जनसुराज 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 का उम्मीदवार कौन होता है। उसको जो जिन दलों को सालों लगे हैं अपना चुनाव चिन्ह घर घर पहुंचाने में, जनसुराज का चुनाव चिन्ह 15 दिन में पहुंचेगा। और आप 13 तारीख को देखिएगा कि जनता कैसे वोट करती है। विपक्षी जो है वो कह रहे हैं कि पहले ही गेंद पे प्रशांत आउट हो। अच्छा, कौन विपक्षी है? यहाँ विपक्ष में 3 दल हैं। भाजपाई हैं। भाजपा के सबसे बड़े शीर्ष के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। बिहार के टुटपुंजिया भाजपाई नेताओं को तो हम गिनते भी नहीं है। इनके जो सबसे बड़े शीर्ष के नेता हैं, उनकी जब जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लगी तो इसी बिहार के बेटे प्रशांत किशोर की मदद उन्होंने ली है। भाजपा के नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए, गुजरात के उनके नेता को सलाह देने का काम बिहार के इस लड़के ने किया था, तो इतना आसान नहीं है। दूसरा, अगर ये जदयू वाले कह रहे हैं तो आप सभी साथियों को याद होगा, जब 14 में नीतीश कुमार का नैया डूब गया था, जदयू को 2 सीट मिला था, लालू जी को खाली 22 को विधायक था। जब दोनों लोगों को भाजपा ने यहाँ रौंद दिया 14 में लोकसभा चुनाव में, तो इन दोनों ने भी इसी प्रशांत किशोर की मदद ली थी, तो इनका जान बचा था। हिंदू धर्म में हम लोग कहते हैं, गीता में ये कहा गया है, कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो जदयू के लोगों को, भाजपाइयों को कम से कम कृतज्ञता नहीं दिखानी चाहिए। आज अगर हमने 11 में कंधा नहीं लगाया होता, हमने मोदी को बनाया नहीं है, लेकिन बनाने में कंधा जरूर लगाया है, तो इनको कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। अगर हमने 14-15 में नीतीश कुमार की मदद नहीं की होती तो कहाँ रहते नीतीश कुमार? कहाँ रहते? तो मांझी जी को बनाकर संन्यास लेके बैठे हुए थे, कहाँ से बचते ये? अब आज हमको सिखा रहे हैं कि राजनीति कैसे होती है। उनका कहना काम है, कहने दीजिए। 13 को चुनाव होगा, 23 तारीख को दिखेगा कि चूक किससे हुई और किसको समझ ज्यादा है। नहीं, मैनिफेस्टो जो है वो दल का तो है, वो सामने है। 2 साल से मैनिफेस्टो को, उस विचार को हम लोग गांव-गांव रखे हैं। विधानसभा के स्तर पर जो मैनिफेस्टो है 28 के बारे में जारी करेंगे। 4 बार के पूर्व विधायक रहे हैं सुरेश पांडे, उनका बेटा बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ माले के 2 बार के लास्ट विधायक रहे हैं। कितना टफ रहेगा जनसुराज के लिए? भाई देखिए, टफ ये नहीं है कि कौन चुनाव लड़ रहा है, टफ ये है कि बिहार की गरीब जनता, बिहार की जनता को गरीबी से कैसे निकाला जाए, बिहार की राजनीति को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए, इसको बालू और बाहुबली और बालूबलियों से कैसे छुड़ाया जाए, शराब माफिया से कैसे निकाला जाए। टफ ये है कि समाज के अच्छे लोगों को समझाकर बुझाकर प्रेरित करके कैसे राजनीति में वापस लाया जाए। टफ ये नहीं है। आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये दिखाता है, भाजपाई कहते हैं चाल चरित्र चेहरा, इनको
तरारी के विधानसभा में कोई चाल चरित्र चेहरा वाला नहीं मिला। ये कहते हैं परिवारवाद की बात। कौन चुनाव लड़ रहा है भाजपा से? नाम बताइए। कोई मिस्टर विशाल हैं? कौन है विशाल? किसी बाहुबली के लड़के हैं। कहानी खत्म। चाल चरित्र चेहरा परिवारवाद पर सारे दावे खोखले हो गए। चाहे जनरल साहब चुनाव लड़ते, घनश्याम जी लड़ते या किरण जी लड़ते, ये इसमें से कोई किसी विधायक बाहुबली बालूबली का बेटा नहीं है। ये कोई प्रशांत किशोर का रिश्तेदार नहीं है। ये सब तरारी के लिए काम करने वाले लोग हैं, तरारी के लोग हैं, यहाँ जमीन के लोग हैं। चाहे प्रोफेसर खिलाफत हुसैन लड़े या अमजद साहब लड़े, ये दोनों हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। दोनों के पिताजी, इनके परिवार में कोई विधायक नहीं है। ये अपने दम पर वहां के जनता के बीच में इन लोगों ने पहचान बनाई है। यही फर्क है भाजपा में, जदयू राजद में और प्रशांत किशोर जनसुराज में। उनके यहाँ पहले से पता है कौन लड़ रहा है। राजद को देखिए, रामगढ़ से कौन चुनाव लड़ रहा है? जगतानंद के लड़के लड़ रहे हैं। यहां से कौन चुनाव लड़ रहा है? यहां से तो राजद लड़ नहीं रहा है। बेलागंज से कौन लड़ रहा है? सुरेंद्र यादव के लड़के लड़ रहे हैं। और इमामगंज से कौन लड़ रहा है? मांझी जी की बहू लड़ रही है। यहाँ तो सबका बेटा और बहू ही लड़ रहे हैं। किसी को नया आदमी नहीं मिला है। जनसुराज ने जो वादा किया है कि हम आपके क्षेत्र के किसी न किसी काबिल व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास बाहुबल कितना है, उसके पास संगठन कितना है, उसकी जाति की संख्या कितनी है, इसका कोई महत्व नहीं है। जो चारों उम्मीदवार जनसुराज के अब फाइनली तय कर दिए गए हैं, तरारी से किरण सिंह, बेलागंज से अमजद साहब, इमामगंज से जितेंद्र पासवान और रामगढ़ से सुशील कुशवाहा, ये चारों नाम आप मुझे बता दीजिए। इसमें किसी के पिताजी अगर विधायक हो, कोई राजनीतिक परिवार से हो, इन चारों पर किसी तरह का इनके चरित्र पर आरोप हो, कोई इसमें बाहुबली हो, शराब माफिया हो, कोई बालू का काम करता हो, ठेकेदार हो, बदमाश हो, तो आप जरूर हमारी गर्दन पकड़िए। और अगर मान लीजिए कभी गलती से घोषणा हो भी जाएगी तो हम लोग कैमरे पर आकर माफी मांगकर उसको वापस लेने में भी हिचकेंगे नहीं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गलती हो जाए उसको सच्चाई स्वीकार करेंगे, माफी मांग लेंगे, भैया गलती हो गई, ये दूसरा नाम ले लो। गलती हो सकती है, लेकिन गलती को न मानना वो ठीक नहीं है।